तरह के बेटुआ है ना, समूह को जूता चप्पल लेके बड़का बेटा अमित निषाद जो है कहता कि बताओ छोटका के एक के विधायक बना दिए, एक सांसद, हमें कब बनाओगे, मारूंगा जूता से तुम्हें नंगा करके। तो अभी गए थे अमित शाह के चिरौरी करने की ये समायोजन होने वाला है, तो निषाद पार्टी के कुछ प्रमुख लोग छूट गए, उनका भी देखो। अखिलेश निषाद दलीपुर मरैया इटावा का रहने वाला था, 3 बहनों का अकेला भाई था, और वह भी आया संजय से तर्क वितर्क कर लेता था। संजय ने कहा 10 लोगों को चर्चा में आना है तो 10 निषादों को मारना होगा। वो तो कहिए पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि समय पर आ गए, नहीं तो 10 निषाद मरे होते, एक निषाद मरा। और यही संजय निषाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर के सामने लिखित में दिया कि पुलिस की गोली से जो है अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी ने गोली मारा, 315 बोर के कट्टा से मारा है। और उस परिवार की मदद के लिए तमाम लोगों ने, कोई 10,000 दिया, कोई 1 लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, कोई 50,000 दिया, तमाम लोगों ने। और सारा पैसा जो है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के अकाउंट में मंगाकर संजय निषाद ने खाने का काम किया। और अखिलेश निषाद के पिता आत्माराम निषाद को आजमगढ़ के लोगों ने 16 फरवरी 2016 को जो है सिक्का से तौलकर सम्मानित किया। उस सिक्का को भी लेकर के गोरखपुर चला गया। तो बताओ ऐसे लोगों को कफन चोरन कहा जाएगा? अभी तो यह गंगा नदी सहित सारी नदियों को 5-5 किलोमीटर में बंटवारा करके यह नीलाम करने जा रहा है। जो अधिकार देने की बात कर रहा था, पहले तो निषाद राज जयंती की जो छुट्टी थी वह खत्म हुई, फिर जो है कि आप देखेंगे बालू मोरंग खनन का 3 बरस के लिए पट्टा नेताजी ने दिया था, उसे सार्वजनिक कर दिया गया। 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा था, वह भी संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के संग में आए, वो भी खत्म हो गया। अब नदियों को मत्स्य खेत शिकार माही के लिए नीलाम करने के का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो यह संजय निषाद को निषाद समाज से मतलब नहीं है। यह तो कहता है कि जितने गंवार रहेंगे उतने मेरी अच्छी सी दुकान चलेगी। मुझे पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, मुझे गंवारों की ज़रूरत है, क्योंकि गंवार चाहिए। पढ़े लिखे रहेंगे तो न्याय के लिए संजय निषाद ने भी बताया कि मैंने 7 दारोगाओं को हाथ पैर तोड़ के तब यहाँ तक आया हूँ। देखो संजय निषाद की असलियत, आप कह रहे हैं कुछ करते नहीं। संजय निषाद की असलियत को नहीं जानते हो, दरोगा की बात कर रहे हो। अरे होमगार्ड वाला और पुलिस वाला आ जाएगा ना तो उसकी चटिया गीला हो जाएगी, पेशाब कर देगा। कितना डरपोक है हम लोग, हम सिपा है। यह कार्यकर्ताओं को आगे कर देता है, लाठी डंडे का शिकार बनवाता है, अपने जो होटल में बैठ जाता है। चाहे गाजीपुर का कांड हुआ हो 29 दिसंबर 2019 में, यह काम वही करता। चाहे यहाँ पर जो है 17 फरवरी 2014 को अखिलेश यादव के आवास का घेराव करवाया, अपने होटल में बैठा है एक महिला मित्र के साथ बर्लिंगटन पर, और कार्यकर्ताओं को सवेरे में भेज करके 7 बजे 8 बजे जो है भेज करके तोड़फोड़ करवा रहा है। लाठी डंडा चला, कितने लोगों का हाथ गोड़ टूटा। तो यह किसी का नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, जो इसके करीब गया उसी को वो लूटा। इतना लुटेरा है, आपको ढूंढ डालोगे कहीं नहीं मिलने वाला है। लगातार समाज की बात रखते हैं, लगातार समाज को आगे रखने की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, अधिकार न्याय यात्रा निकालते हैं। देखो भैया वो प्रदेश का देखेगा यार। गोरखपुर में शिवधनी निषाद को न्याय दिला दे, गया उसके घर, धर्मेंद्र निषाद के घर गया, अंकुश निषाद की, आज़ाद निषाद की हत्या हो गई, गया। धर्मात्मा निषाद इसी का कार्यकर्ता था। आप बताओ क्यों गया, उसके परिवार को क्या मदद पहुंचाया? हम तो गए वहां पर, और हमारी पार्टी ने 2 लाख रुपया की मदद किया धर्मात्मा निषाद के परिवार की। तो यह केवल लूटना जानता है, लेना जानता है, देना नहीं जानता है। अरे अपने गोरखपुर में कम से कम इधर देख रहा हूँ अक्टूबर से लेके अब तक जो है 1 दर्जन से अधिक हत्या निषादों की हो गई। वो तो कहते हैं लगातार कि ये समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद पार्टी है। और आप ये बताओ ये निषाद पार्टी क्या है? अपने निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो करे बेटा एगो अमित निषाद, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवीण निषाद जो है निषाद पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी, और जो है कि सरवन निषाद जो है उत्तर प्रदेश प्रभारी, ओकर मेहरारू जो है महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साला रविंद्र मणि जो है निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये परिवारवाद है कि ये परिवारवाद नहीं है, ये रामराज है। तो ये जो है ये केवल एक घर की पार्टी है। सारा ट्रस्ट में केवल एक मेहरारू, एक लड़का, ये केवल पतो यही है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। यानी कि भीड़ निषाद की, और ट्रस्टी इसके दामाद, बहनोई, बेटा, बेटी, मेहरारू, सर्वों को नहीं रखा है, केवल घर का केवल रखा है। उनके समाज की बात जब अखिलेश जी नहीं सुने फिर भाजपा में गए हो? क्या नहीं सुने? आज क्यों नहीं सुनवा ले रहा है? तो आज भारतीय जनता पार्टी का काहे को तलवा चाट रहा है?
काहे को चप्पल साफ कर रहा है? आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संजय निषाद के रहते हमारा सारा अधिकार छीन गया, तो आप बताओ कि अब क्यों चिपका हुआ है? अभी गया था अमित शाह से, सोच रहा कि एगो बेटा हुआ है ना समूह को जूता चप्पल लेके, बड़का बेटा अमित निषाद जो है कहता कि बताओ छोटका के एक ठो के विधायक बना दिए, एक ठो सांसद, हमें कब बनाओगे? मारूंगा जूता से तुम्हें नंगा करके। तो अभी गए थे अमित शाह के चिरौरी करने की ये समायोजन होने वाला है, तो निषाद पार्टी के कुछ प्रमुख लोग छूट गए, उनका भी हो रहा। एक केवल इसका लक्ष्य है अपने मेहरुआ को और अपने लड़कवा जो जूतवा चप्पलवा लेके तैयार रहता है, केवल उनका समायोजन कराना ये चाहता है। इसको समाज से कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं एमएलसी बनाने की बात आई, काहे ने रविंद्र मणि को अपने साले को बना दिए होते, तभी हम धन्यवाद तुमको देते। ये केवल जो है ना लोगों को गुमराह करने का काम करना है। अब इसका जो ना इसकी दुकान अब चलने वाली नहीं है, 2027 में इसकी दुकान बंद होगी। रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे। और एक बात मैं बता दूं, गोवर्धन अंगुली टिके रुके इंद्र के नीर, अब भय चिंता वो का करे, आज जेकरे साथ है हीर जेकर मित्र है हीर। रामजी लाल सुमन क्यों डरेंगे यार? वो तस्वीर नहीं देखे उस दिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाना था, तो 1992 में मान्यवर कांसी राम जी और नेताजी गले मिले थे, और 19 तारीख को नहीं देखा, वही तस्वीर दिखाई दी रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव की। राज शेखावत निरंतर कह रहे हैं कि सुरक्षा में जिस दिन चूक हुई उस दिन हम दिखा देंगे सबक। ठीक है, सामना हो ही जाएगा, कभी न कभी आमना सामना हो जाएगा। अब ये का चिल्लाए, काहे न गए? वो धमकी तो दे रहे थे, कहाँ गए? कहाँ गए? मौसियाउर करने गए थे, राज शेखावत की बहनियाउर करने गए थे, फुफुआउर करने चले गए थे क्या अकबर के मुगलों के खानदान में? तो ये करे, ये केवल जो है ना इनकी तलवार गरीबों पर चलती है, इनकी तलवार केवल पिछड़ों दलितों पर चलती है, इनका सामंतवाद केवल पिछड़ों दलितों पर दिखाई। 2027 में ग्रहण लग गया है आपकी सरकार की। 2027 में डंके की चोट पर इनका आता पता नहीं लगेगा यार। देख लेना, 300+ सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और हमारी सरकार बनेगी, तो ये तो रास्ता दिखा दिए हैं ना। हम उसी तरह से सूद मूर के साथ जो है हम वापसी कराने का काम करेंगे। और हम 10 बनाम 90 की लड़ाई लड़ करके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो नारा दिया था 80 के दशक में, 70 के दशक में कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें अपने पीडीए की चिंता करनी है, हमें अपने मूलधन की चिंता करनी है, हमें भगोड़ों की और हमें सूद की ज़रूरत नहीं है। जिसको रहना होगा हमारे साथ, उसका स्वागत है। जो आग तरेगा तो हम लोग भी उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको भी दरकिनार करने का काम करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री लौटन राम निषाद जी से वार्ता हो रही थी। आपका उत्तरा नेशनल में धन्यवाद। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़।